नमस्कार। शनि वक्री होके अभी गोचर करने वाले हैं 29 जून 2024 को कुंभ राशि में। और यह इनका वक्री गोचर रहेगा 29 जून से शुरू होते हुए 15 नवंबर 2024 तक। ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये कर्क राशि अर्थात कैंसेरियंस के लिए है। चंद्र राशि से जानकारी आप ले सकते हैं। चंद्र राशि नहीं पता तो नाम राशि से भी ले सकते हैं। शनि बहुत ही बड़ा प्लैनेट है अपने आप में, और जब ये वक्र होता है, कोई भी ग्रह वक्र होता है, इसका अर्थ ये होता है वह ग्रह उल्टा चलने लग गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सभी ग्रह जो है वह सीधा ही चलते हैं, परंतु जब वक्र अवस्था में आते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वे उल्टा चलने लग गए हैं। लेकिन उल्टा मतलब रेट्रोगेशन की अवस्था में आ गए हैं। और इसके अलावा जैसे ही वक्र होते हैं तो बहुत पावरफुल हो जाते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। एस्ट्रोलॉजिकल फिनोमिना है, इसके बारे में जानकारी यूट्यूब से ले सकते हैं। परंतु मैं बता दूं कि एक्चुअली में सीधा ही चलते हैं, परंतु वक्र लगता है और पावरफुल हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं और तीव्रता से अपना प्रभाव देने लग जाते हैं। कर्क राशि अर्थात कैंसेरियंस के ऊपर ऑलरेडी शनि का ढैया चल रहा है। सप्तम और अष्टम पति बने आपके शनि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में, जहाँ पे इनकी दृष्टि पड़ती है तीन। तीसरी दृष्टि पड़ती है कर्म भाव पे, सीधी दृष्टि अर्थात सप्तम दृष्टि पड़ती है धन भाव पे, और दसम दृष्टि पड़ती है आपकी कुंडली में पंचम भाव पे, जो कि प्रेम का, बुद्धि का, संतान का, विवेक का घर होता है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अष्टम भाव पेन सफरिंग आयु का देखा जाता है। तो सडन आपके लाइफ में जो है इस समय स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। तो स्वास्थ्य में आपको बेहद ध्यान रखना है। यदि ऑलरेडी किसी दिक्कत से आप गुजर रहे हैं या जिस चीज को आप टाल रहे थे अपने स्वास्थ्य संबंधित, तो इस समय वो चीज सामने उभर के आ सकती है आपके सडनली। इसलिए चीजों को स्वास्थ्य लेकर खासकर अपने हल्के में मत लीजिएगा। लाइफ में स्ट्रगल थोड़ी बढ़ सकती है। कार्य में आपके कर्म भाव को देखते हैं तो ऑफिस में, व्यापार में थोड़े चैलेंजेस बढ़ सकते हैं, काम डिले हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, फल आपको उतना नहीं मिल रहा, तो इसलिए आपको पेशेंस रखनी है। प्रोजेक्ट्स में यदि आप घुसे हुए हैं तो बहुत सोच समझ के, प्लानिंग के साथ आप उसमें आगे बढ़िएगा। लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए। शनि महाराज को बिल्कुल भी लापरवाही, लेजीनेस नहीं पसंद है। जितना आप कर्मठ होंगे, जितना आप प्लानिंग के साथ, डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ जीवन में बढ़ रहे हैं, उतना आपके लिए अच्छा होगा। फिर ये जो बातें बोल रही हैं आप पे लागू नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी आप इसकी रेमेडी कर रहे हैं। परंतु यदि आप आलस्य में हैं, आप लेजी हैं, चीजों को डिले कर रहे हैं, खुद ही टाल रहे हैं, मन में आ रहा है चलो कर लेते हैं, तो उतना आप अपने लिए दिक्कत कर रहे हैं, उतने गड्ढा खोद रहे हैं। तो इसको मत कीजिएगा ऐसा। कर्मठ बनिए। आपके लिए कर्म प्रधान क्या है? कर्मठ बनना और आगे बढ़ना। सीधी दृष्टि देखती है धन भाव को, तो धन इस समय किसी को उधार नहीं देना है आपको। यदि धन मांगने को आता भी तो उसको मना कर दीजिए साफ शब्दों में। धन दिया तो भूल जाइए, चैरिटी होगी आपके लिए एक किस्म से वह। धन किसी को उधार नहीं देना है। खर्चा अनायास बढ़ने वाला है, सडन खर्चा भी आ सकता है आपके इस समय अचानक से। सब कुछ सही है फिर भी दिक्कत आ गई, खर्चा आ गया। कहाँ से आ गया अचानक? कोई बड़ा खर्चा मतलब सामने फेस करना पड़ सकता है आपको। तो इसलिए अपने संचित धन का जरा ध्यान रखिएगा, उसको खामखा किसी को भी दे के अटकाइएगा मत। वाणी से देखिए, इसमें वाणी से भी अपने कार्य आप खराब कर सकते हैं। तो जितनी जरूरत है उतना बोलिए, जिसकी आवश्यकता नहीं है वहां मत बोलिए। किसी को फालतू की सजेशन, फालतू ज्ञान ना दे, इससे बचे। दशम दृष्टि पड़ती है प्रेम भाव पे, तो प्रेम भाव में बिल्कुल अनबन हो सकती है, डिले हो सकते हैं, रिश्ता टूट सकता है। ऐसा लग सकता है कि यार अचानक से क्या हो गया, कल तक सब कुछ ठीक था, आज अचानक क्या हो गया। तो इसलिए ये समय ऐसा है, समझदारी से निकालिए। कम्युनिकेशन गैप मत आने दीजिए। खामखा की ईगो, खामखा की मिसकंसेप्शन डेवलप मत कीजिए। जितना करेंगे उतना आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने वाली है, विच्छेदता आ सकती है। तो कर्क राशि वालों, आपके मन में ये भी आ सकता है इस समय, प्रेम की जब बात आती है तो खामखा का शक उत्पन्न हो सकता है। खामखा की ऐसी बातें मन में आ सकती है जरूरत से ज्यादा, जो एक्चुअली में है नहीं, आप ज्यादा ही सोच रहे हैं। और ये सेम बात आपके पार्टनर के मन में भी आपको लेके आ सकती है। और कम्युनिकेशन गैप आएगा, मन में आएगा, बोलेंगे नहीं, सामने रखेंगे नहीं, सोचते रहेंगे, ख्याली पुलाव बनाएंगे, खामखा मेंटली अपसेट होंगे। तो इसलिए बेटर है कम्युनिकेशन गैप में आने दें। समझदारी से, पेशेंस के साथ बैठते हुए, एक दूसरे का हित समझते हुए सामने चीजों को रखिए। मन मुटाव मन में ना आने दें, खामखा के शक उत्पन्न ना करें। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपका कोई फायदा भी नहीं उठा रहा, ऑपोजिट पार्टनर आपका फायदा भी नहीं उठा रहा। आपको लगेगा मैं दोनों बातें कर रही हूँ, लेकिन ऐसा है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे आपका बुद्धि, आपकी समझदारी बहुत काम आती है। उपाय के तौर पे मैं आपको इतना बता दूं कि अच्छा होगा यदि आप
किसी शिक्षा गृह में अर्थात किसी स्कूल में, खासकर जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पर कुछ डोनेट करते हैं पढ़ाई से संबंधित, तो ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए। शनि की ढैया तो चली रही है, तो ऑफ कोर्स ये तो बोलने की बात नहीं, फिर बता देती हूँ। हनुमान जी की दर्शन कीजिए नित्य रूप से, प्रदक्षिणा कीजिए उनकी, हनुमान चालीसा नित्य रूप से पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, जो आपको कर सकते हैं, लगता है कर सकते हैं आपके बस में, कीजिए। हालांकि बहुत मुश्किल नहीं है जो बता रही हूँ, बट फिर भी आप कीजिए, देखिए इसका परिणाम। अगर आपको लगता है ये सब करने के बाद भी लाइफ में स्ट्रगल है, तो इसका मतलब इससे ज्यादा स्ट्रगल होती है आपकी लाइफ में। अभी फिर भी भगवान की कृपा से स्मूथनेस चल रही है थोड़ी, ऐसे मान के चले, थोड़ी सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई 100%। क्योंकि ढैया के अंदर यदि आपको लगता है मैं इतना कुछ कर रही हूँ, कर रहा हूँ, तब भी मुझे स्ट्रगल फेस करनी पड़ रही है, तो इसका मतलब ईश्वर ने बहुत कम कर दिया आपके लिए, आपके कर्म को देखते हुए। लेकिन ये और भी होता है यदि नहीं करते तो इसलिए अवश्य कीजिए, विश्वास के साथ कीजिए। दोस्त मित्रों से भी अनबन हो सकती है इस समय, भाई बहन से भी अनबन हो सकती है, तो अगेन सोचना इस समय ऐसे है और समझदारी से समय को निकालना, जो कि सच्चाई है। पेट संबंधी दिक्कतें भी हो सकती हैं, तो इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पेट से लेकर खान पान का ध्यान रखिए, डिसिप्लिन लाइफ में लेकर चलिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। हनुमान जी का पाठ करिए, जैसे बताया, 8 किलो उड़द का भी दान कीजिए, इससे भी आपको फायदा होगा। नमस्कार।